क्या एग्जीबिशन कॉकटेल के बच्चे कॉमन कॉकटेल के नीचे फॉस्टर करवाए जा सकते हैं? मैं एक बंदे से मेरी बातचीत हुई जिसके पास एग्जीबिशन कॉकटेल है। दोस्त है मेरा, इतने ज़्यादा नहीं है, कम है लेकिन अच्छी क्वालिटी के हैं। और उनके ताज ऐसे हैं भाई कि ताज ऊपर जा रहे हैं, उसके बाद ऊपर इतने लंबे हैं कि ऊपर से फिर कर लो के नीचे गिर रहे हैं। वो क्वालिटी है उसके पास, पता नहीं कहाँ से उसको मिल गए। तो मैंने उससे बातचीत की कि कैसी ब्रीडिंग है, क्या है। उसने मुझे बताया कि वो जो है एग्जीबिशन के बच्चे उठाता है और कई बार तो अंडे उठा के रख देता है, कई बार तो वो बता रहा है कि एक एक दो दो दिन के बच्चे मैं उठा के फॉस्टर कर देता हूँ कॉमन कॉकटेल के नीचे। उससे मैंने पूछा कि पाल लेते हैं, ये कहने लगा हाँ और बहुत बेहतरीन पालते हैं। लेकिन फ़र्क ये होता है भाई कि 3 से ज़्यादा बच्चे जो है ना आप नहीं रख सकते। आप 3 से ऊपर बच्चे नहीं रख सकते। और उसने मुझे बताया कि अगर अच्छा रिजल्ट लेना चाहते हो तो 2 से ऊपर बच्चे मत रखो। एग्जीबिशन के सिर्फ 2 बच्चे आपने फॉस्टर करने होंगे। और जिस कॉकटेल के नीचे आप फॉस्टर कर रहे हैं उसके अपना कोई बच्चा नहीं होना चाहिए। टोटल ओवरऑल एक पेयर जो है ना 2 बच्चे पाले। एग्जीबिशन के नॉर्मल कॉकटेल की बात कर रहा है, कॉमन साइज। एग्जीबिशन के अगर बच्चे पाल रहे हैं तो सिर्फ 2। तो मैंने उससे बोला कि फिर क्या इसका प्रोसीजर क्या है आगे, मजीद किस तरह ये डील करते हो, हैंडल करते हो उसको। कहने लगा यार ये बच्चे इनके नीचे रखे जाते हैं और जब ये पालते हैं उसके बाद बच्चे जब पिन फीदर हो जाते हैं ना तो इनसे भी उठा लिए जाते हैं, हैंड फीड पे उठा लिए जाते हैं। तो मैंने कहा हैंड फीड आप खुद कराते हो? कहना हाँ मैं खुद करवाता हूँ। तो मैंने बोला हैंड फीड पे उठाने का मकसद क्या होता है? अब हैंड फीड पे उठाने के मकसद देखें, एग्जीबिशन कॉकटेल के बच्चे को हैंड फीड पे उठाने का मकसद बता रहा हूँ मैं, नॉर्मल कॉकटेल को हैंड फीड पे उठाने का मकसद नहीं बता रहा। दोनों में फ़र्क है ना, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। एग्जीबिशन कॉकटेल के बच्चे हैंड फीड पे उठाने का उसका जो मकसद था वो क्या था? पहला ऑब्वियसली प्रोडक्शन ज़्यादा लेने के लिए किया जाता है। एग्जीबिशन देखें, जिस तरह नॉर्मल कॉकटेल कभी कभार अपने बच्चों को पालने में तंग कर सकते हैं, उस तरह एग्जीबिशन भी हो सकता है कि तंग करे कोई एक आध पेयर, ठीक है। अच्छा, एक तो ये होता है कि प्रोडक्शन बढ़ जाएगी। दूसरा ये कि एग्जीबिशन कॉकटेल है, उससे जितना फ़ायदा लिया जा सकता है, ज़ाहिर है जितना ज़्यादा आप फॉस्टर करेंगे उतनी ज़्यादा ब्रीड आएगी आपके पास, उतना आपके पास मौका भी होगा, उतना आप खेल सकेंगे, अपना पैसा वसूल कर सकेंगे। ये वजह होती है। एक वजह ये भी होती है, एक बहुत ही खूबसूरत खूबसूरत वजहें उसने मुझे बताई, वजूहात बताई उसने मुझे। एक उसने वजह बताई, कहता है कि सबसे जो बेहतरीन वजह है ना वो ये है कि इनके साइज़ पे वर्क कर रहा हूँ इसीलिए मैं हैंड फीड पे उठा लेता हूँ। तो मैंने कहा यार माँ बाप तो अच्छा पालते हैं ना। मेरे जहन में तो यही बात थी कि भाई माँ बाप तो अच्छा पालते हैं, जाहिर है माँ बाप जो दाना खा रहे हैं, अनाज खा के बच्चों को खिला रहे हैं, उसमें माँ बाप के एंजाइम्स शामिल है ना, उसमें माँ बाप का थूक शामिल है। तो वो बच्चों के लिए बड़ा फ़ायदेमंद होता है। तो मैंने तो उसको ये बोला। उसने कहा नहीं। उसने कहा जो बच्चे हैंड फीड पे उठाए जाते हैं ना, और अगर आप फार्मूला हैंड फीड पे उठा रहे हो, यानी कि दुनिया की जो नंबर 1 बेस्ट जो हैंड फीड है, मैं उसकी बात कर रहा हूँ, अगर आप उस पर उठा रहे हो ना तो भाई नो डाउट दुनिया की जो नंबर 1 हैंड फीड है, मेरे ख्याल से अभी इस वक्त 14,000 रुपये किलो चल रही है, या 2 किलो 14,000 रुपये की, 2 से 2.5 किलो 14,000 रुपये की आती है, ठीक है। अमूमन आप देखेंगे जो पाकिस्तान के अंदर ना, उसमें हो ये रहा है कि गलत, मतलब कि उसकी कॉपीज बेची जा रही हैं। किस तरह बेची जा रही हैं? कुछ दुकान वाले हैं वो क्या करते हैं कि उसका पैकेट तो खरीद लेते हैं 2.5 किलो का, वो फीड बेच देते हैं या खुली बेच देते हैं उसको ना, मतलब कि लूज में बेच देते हैं। जो कि कोई इतना बड़ा मसला नहीं है, लूज में बेचना कोई गलत काम नहीं है, बेची जा सकती है भाई। हर किसी को 2.5 किलो थोड़ी चाहिए होती है। कुछ लोग टेस्टिंग के लिए भी ले लेते हैं, कुछ लोग किसी और काम के लिए ले लेते हैं, किसी का एक ही बच्चा होता है उस हिसाब से ले लेता है वो। तो लूज में बेचना कोई मसला नहीं है। गलत चीज़ ये नहीं है कि वो लूज में बेच रहे हैं। मसला क्या है अब मैं आपको बताता हूँ। भाई वो पैकेट जो है वो लेते हैं और उससे लूज में बेचते हैं। जब वो पैकेट खाली हो जाता है ना तो फिर ये अपनी बनाई हुई हैंड फीड से उस बैग को फिल कर देते हैं और कलर उसका हैंड फीड का वही रखते हैं जो दुनिया की नंबर 1 फीड का है, और फिर उसको उस रेट पे बेच रहे होते हैं। ये जो है ना ये बहुत ख़तरनाक चीज़ है। और मैं आपको मतलब किस तरह समझाऊं कि मेरे साथ हो चुका है सीन। मैं एक पैरेट के लिए ना एक हैंड फीड पे पैरेट था मेरा, पेरेंट कह रहा हूँ, क्या हो गया मुझे। एक मेरे पास पैरेट था, बड़ा पैरेट, मिट्ठू नहीं होता, मिट्ठू था। उसके लिए मैं हैंड फीड लेकर आया और ये चैनल बनने के बाद की बात है। अब वो मिट्ठू को हैंड फीड करवानी थी तो मैंने कहा यार मिट्ठू है, महंगी चीज़ है, मेरे लिए महंगा ही था। तो मैंने कहा हैंड फीड जो है ना अच्छी वाली लेते हैं। तो वो मैंने पता किया तो वो बड़ी महंगी थी। तो दुकान वाला एक मिला मुझे, मैं मेंशन नहीं कर रहा यार, हर बंदे का अपना काम है, हर हर बंदे का अपना दीन ईमान है, ठीक है। जो जो जिस तरह करता है, मुझे शिकायत नहीं है किसी से, मैं सिर्फ एक आपको वाकया सुना रहा हूँ। उसकी वजह ये है कि जो चीज़ें आप अल्लाह पे छोड़ देते हैं ना, मतलब आप अल्लाह पे छोड़ दें बजाय इसके कि आप चीज़ों का गिला ही करते रहें, ये हो गया मेरे साथ। लेकिन एक मैं नॉर्मल आपको इंसिडेंट बता रहा हूँ।
अब वो मैंने हैंड फीड ली उनसे, मेरे ख्याल से कोई आधा किलो ली थी मैंने उससे। भाई उसकी कीमत तो ठीक ठाक थी। वो लेकर मैं घर पर आया, मैंने बनाई हैंड फीड। बनाने के बाद मैंने बर्ड को खिलाई। खिलाने के बाद वो थोड़ी सी ना बच गई प्याली के अंदर। अब मैंने उस हैंड फीड को क्या किया, हाथ लगा के थोड़ा सा मसला ना, जब मैंने उस हैंड फीड को जब मसला, तो मैंने देखा कि मेरे हाथ में ना कुछ पार्टिकल चुभ रहे हैं। मतलब कि चुभन हो रही है मुझे ना, मोटे पार्टिकल नहीं होते उस तरह के पार्टिकल थे। अब वल्ला आलम, पता नहीं वो किस चीज से फीड बनाई हुई थी। वो लोकल थी यार, वो यहाँ से इधर ही इन्होंने ही बनाई थी, लोग मतलब जो नॉर्मली बना लेते हैं। हालांकि मैं खुद फीड मैन्युफैक्चरर हूँ। छोटा सा मेरा काम है, मैं फीड जो है ना बना के सप्लाई करता हूँ ऑल ओवर दी पाकिस्तान। तो वो मैंने किया क्यों था शुरू, इसी इसी के बाद मैंने शुरू किया था, इस वाक्य के बाद। मैंने बोला यार एक हैंड फीड जो है इतनी अच्छी है और इतनी महंगी है, तो मैंने उसकी कॉपी बनाई। मतलब मैंने वही इंग्रेडिएंट्स शामिल किए, और वो इंग्रेडिएंट्स शामिल करने के बाद उसी तरह से मैंने बनाया। लेकिन नो डाउट फ़र्क है, फ़र्क तो होगा ना। एक कंपनी है, उसका प्लांट है, इम्पोर्टेड काम चल रहा है सारा का सारा। उनके प्लांट लगे हैं बड़े के बड़े, और उनके पास मशीन्स हैं, डिहाइड्रेशन मशीन्स हैं, उनके पास बॉयलर्स हैं। तो उनका काम थोड़ा सा जाहिर सी बात है बहुत अलग होगा। अच्छा मैंने कॉपी कहाँ पे किया, मैंने कॉपी किया फार्मूला में, जो फार्मूला मेकिंग थी ना वहाँ से कॉपी किया। अच्छा बेसिकली मेरा भी इसमें एक किरदार नहीं था, असल जो किरदार है मेरे दोस्त का है, जिसने बड़ा मुझे हेल्प आउट किया। इवन के उसने मुझे मेरा एक दोस्त है, फॉरेनर है वो, ठीक है, ही इज अ सिख। तो वो इस चीज़ पे काम कर रहा था ना, तो वो सिख है, इस चीज़ पे वो काम कर रहा था। अब उसने मुझे बताया कि यार ऐसे ऐसे है, तो मैं उन दिनों में यही सब चीज़ें फेस कर रहा था। तो मैंने उसको जब बताया ना, तो ही उसने मुझे बताई कि भाई मेरे जहन में भी एक चीज़ है। तो उसने आइडिया निकाला और मुझे बोला यार ये करो आप ना, ये बनाओ फीड इस तरह से। अब मैं तकरीबन ऑलरेडी जो है ना 8 से 9 लाख रुपए खर्च कर चुका था कुछ चीज़ों पे, कुछ पिंजरे विंजरे लेने थे और ये सब चीज़ें। तो मुझे उसने 1-2 लाख रुपए दिए, 1-2 लाख रुपए दिए, बोला कि ये आप ले लो और इससे आप इसको करो ना। तो आप करो इसको, फिर देखते हैं इंशाल्लाह ताला, मतलब बेहतरी होगी कोई ना कोई इसमें। तो मैंने वो फीड बनाई और अल्लाह के करम से वो फीड से इतनी इज्जत मिली मुझे, यकीन करें इतनी इज्जत मिली। और मुझे क्या मिली, असल क्रेडिट तो उसी को जाता है ना, मेरे दोस्त को जाता है, मेरे भाई को जाता है, जो इस वक्त ऑस्ट्रेलिया कनाडा सॉरी कनाडा में है इस वक्त। तो कैनेडियन मेरा जो दोस्त है उसको ये जाता है। तो बहुत बड़ी बात थी कि उसने इतनी मेहनत की, फिर उसने मुझ पे मतलब मुझे वो रेसिपी बताई और करवाया सारी चीज़ें। तो लेकिन नो डाउट जो महंगी वाली है उसमें और हमारे में अभी भी फ़र्क है, जिस तरह हमेशा रहेगा वो तो जाहिर सी बात है। अच्छा मैंने जो इसको बनाया लोकली अपने मुल्क में रहते हुए, आप यकीन नहीं करेंगे कि मेरे दोस्त को शायद आइडिया ना हो, उसने जो कॉम्बिनेशन बताया था ना, कई बार ऐसा हुआ कि उसको थोड़ा सा चेंज करना पड़ा, कई बार कुछ जुगाड़ करने पड़े, कई बार कुछ और चीज़ें करनी पड़ी, कई बार मतलब हर बार कुछ ना कुछ चेंज करके मैं उसको टेस्ट करता था या जो भी करता था। लेकिन नो डाउट यार, एक लोकली अगर देखा जाए तो सुपर क्लास चीज़ बन गई और एक पाकिस्तान को गिफ्ट मिल गया। आज मुझसे पाकिस्तान के कोने कोने में लोग लेते हैं। मैं उन शहर के नाम लूँगा, आप सोच भी नहीं सकते कि वहाँ वहाँ मेरी फीड जाती है। तो क्यों जाती है, इतनी जाती है 5-5 किलो यार हर महीने बाद। जो है एक बंदा, कोई बंदा 3 किलो ले रहा है हर महीने बाद, कोई बंदा 4 किलो ले रहा है, कोई 5 किलो ले रहा है, खासकर जब सीज़न आया हुआ होता है ब्रीडिंग का। तो ये लोग क्यों ले रहे हैं और बार बार ले रहे हैं, तो जाहिर सी बात है रिपीटेड कस्टमर जो होता है ना, वो तभी फीड लेता है जब उसको इस्तेमाल के बाद का पता चल जाता है, ठीक है। और ये जो इम्पोर्टेड फीड है ना, नो डाउट वो जो इम्पोर्टेड वाली है वो साइज़ बढ़ाने में बहुत मदद देती है। तो साइज़ पे जो लोग वर्किंग कर रहे होते हैं ना, वो अपने बच्चे पिन फीडर से उठा लेते हैं और वो इम्पोर्टेड फीड देते हैं, क्योंकि उसमें मेडिकेटेड भाई मिनरल्स शामिल होते हैं। उसमें मेडिकेटेड इजाफी चीज़ें होती हैं, मिनरल्स, वाइटामिन, डिफरेंट डिफरेंट। अब डालते तो हम भी हैं, लेकिन यार कोई ना कोई सीक्रेट होगा ना उनके पास। फ़र्क है ना बाबू, यही तो सारी गेम है। फ़र्क है और आपको हमको मानना चाहिए इस चीज़ को। हम इसको इग्नोर मैं इसको इग्नोर नहीं कर सकता, मैं बोलूँ जी मैंने जो बनाई है वो अच्छी है। तो फ़र्क है, मेरी फीड को आप साइज़ को बढ़ाने में जो है ना, इतना कोई ख्वाब एक होता है ना बड़ा नेक्स्ट लेवल साइज़ बढ़ जाएगा, नहीं वो सीन नहीं है। नॉर्मल फीड है, अच्छी फीड है, बहुत ज़बरदस्त है। ब्रीडिंग बूस्टर के तौर पर भी इस्तेमाल होती है ड्राई फ्रूट्स वगैरह बने हुए। लेकिन नो डाउट जो एक्सपोर्टेड वाली है ना, जो सॉरी एक्सपोर्टेड कर रहा हूँ, इम्पोर्टेड वाली जो है ना, उस वो बहुत ज़्यादा, वो तो समझे कि एज एन हिस्ट्री वो बहुत तेज़ काम करती है, बहुत तेज़ है वो। अब उसमें ज़ाहिर है केमिकल्स भी ऐड होंगे, हमारी जो है केमिकल फ्री है बाय द वे। तो ये फ़र्क होता है।
साइज पे बहुत सारे लोग वर्किंग कर रहे हैं कॉकटेल की, ये बात सच है एग्जीबिशन के अंदर। तो वो हैंड फीड ज़रूर फार्मूला हैंड फीड यूज़ करते हैं लाजमन। तो ये एक मैंने आपको एक राज बताया। तो उसका भी ये था भाई का, उसने बोला कि हम पलवाते तो हैं कॉमन से, लेकिन एक हद तक पलवाते हैं फिर उसके बाद उठा लेते हैं। इस तरह से वो काम कर रहे हैं। और भाई हर बंदे का अपना ये काम है। और जब आप बैठते हो ना किसी के पास तो आपको पता चलता है कि ये कर क्या रहा है। ऐसे तो आपको दिखने में, गुजरने में या पूछने में नहीं पता चलता। जब आप किसी के साथ बैठते हो या उसकी बातें सुनते हो ना, फिर आपको पता चलता है इसका बेसिकली कितना ज़हीन है, कितना तेज़ है कोई बंदा। ये तो आपको तभी पता चल सकता है जब आप उसके साथ थोड़ा सा टाइम ज़्यादा गुजारो। वरना ऐसे एक दो मुलाकात में शक्लें शक्लें देख के जो है ना, आप नहीं समझ सकते कि कौन किस चीज़ पे काम कर रहा है या कितना ज़हीन है। दोस्तियाँ बनानी पड़ती हैं सीखने के लिए, बात करनी पड़ती है प्यार से, आराम से, मोहब्बत से। कभी कोई चीज़ खरीदनी पड़ जाए खरीद भी लो, कोई बात नहीं। एक रिश्ता बनता है, आहिस्ता आहिस्ता बंदा बाकी चीज़ें करता है। एक ताल्लुक बनता है किसी के साथ जब आप, जैसा कि आप जानते हैं ब्रीडिंग सीजन आ चुका है। अगर आप में से किसी को बर्ड्स के लिए ब्रीडिंग मल्टीविटामिन चाहिए तो आप ऑर्डर पर मुझसे मंगवा सकते हैं। मैं ऑल ओवर दी पाकिस्तान सप्लाई करता हूँ। ऑर्डर करने का तरीका बताता हूँ, पहले सुन ले मेरे पास क्या क्या चीजें हैं। हमारे पास ब्रीडिंग मल्टीविटामिन है, कैल्शियम प्लस विटामिन डी लिक्विड है, प्रोटीन लिक्विड है हमारे पास, इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं हमारे पास। गर्मी बहुत ज्यादा है, बर्ड्स को इलेक्ट्रोलाइट्स की जरूरत पड़ती है, तो ये भी आपको हमारे पास से मिल जाएंगे। बच्चों को, चिक्स को बचाने के लिए डॉक्सीसाइक्लिन का इस्तेमाल किया जाता है, ये भी आपको हमारे पास से मिल जाएगी। और खाली चिक्स को बचाने के लिए नहीं, ये सेहतमंद बर्ड्स को दी जाती है। अपने पूरे सेटअप पे 6 दिन का कोर्स करवाया जाता है हर महीने। तो ये बहुत अच्छी होती है। और कोई बर्ड बाहर से लाए तो उसको भी समझ लीजिए जरासीम से पाक करने के लिए, या बैक्टीरियल इन्फेक्शन अगर वो अपने साथ लाया है उसको खत्म करने के लिए भी यही 6 दिन का कोर्स करवाया जाता है डॉक्सीसाइक्लिन का। अब अगर कोई बर्ड बीमार हो चुका है, कोई बीमारी आ गई है, मिसाल के तौर पे नजला, खांसी, मोशन, बुखार या सोकड़े की बीमारी हो रही है, आंखें सूज रही हैं, बर्ड कमजोर हो रहा है, तो ऐसे वायरल लगने के बाद हार्ड एंटीबायोटिक का इस्तेमाल किया जाता है। ये भी आपको हमारे पास से मिल जाएगी। एंटीलाइसिस स्प्रे, जो जुओं के लिए परिंदों के ऊपर स्प्रे मारा जाता है, उनकी जुएं खत्म हो जाती है लेकिन परिंदे को कुछ भी नहीं होता, ये भी आपको मेरे पास से मिल जाएगी। और एक ऐसा प्रोडक्ट है जो मेरा अपना बनाया हुआ है, हैंड फीड है ये। और सिर्फ हैंड फीड नहीं है, हैंड फीड होने के साथ साथ ब्रीडिंग बूस्टर भी है। ये सॉफ्ट फूड के ऊपर छिड़क कर देंगे तो ये ब्रीडिंग बूस्टर बन जाएगा। बाकी हैंड फीड के तौर पे आप अपने लवबर्ड को कराएं, कॉकटेल को कराएं, रिंगनेक को कराएं, बेफिक्र होकर आप करवा सकते हैं। हैंड फीड करवाने वाले इंजेक्शंस और उसके आगे लगने वाली स्टेनलेस स्टील की नोजल्स, ये भी आपको हमारे पास से मिल जाएंगी। ऑर्डर करने का तरीका क्या है, इनमें से कोई भी चीज चाहिए उसका नाम लिखकर सेंड कर दीजिए मुझे मेरे व्हाट्सएप के ऊपर। मेरा व्हाट्सएप का नंबर है 032723100040। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो को लाइक ठोको, चैनल को सब्सक्राइब। अल्लाह हाफिज।